प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा आचार्य जेनोलॉजी बीए द्वितीय वर्ष। आज हमारी चर्चा का विषय है आत्मा के भेद प्रभेद। इसके पूर्व हम चर्चा किए थे जैन दर्शन में आत्मस्वरूप पर। आज हम विचार करेंगे आत्मा के भेद प्रभेद पर। जैन दर्शन में जितना आत्मा का वर्गीकरण मिलता है उतना अन्य दर्शनों में संभव नहीं होता। आत्मा के भेद प्रभेदों का विवेचन के लिए मुख्य आधार है जो निम्नलिखित है। नंबर 1, चैतन्य गुण की व्यक्तता और अव्यक्तता की अपेक्षा से भेद। चैतन्य गुण, चेतना का जो गुण है, आत्मा में जो मौलिक गुण है, आत्मा उपयोग स्वरूप है और उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। इसको हम उपयोग स्वरूप या चैतन्य स्वरूप कहते हैं। चेतना के व्यापार को उपयोग कहते हैं, यानी आत्मा चैतन्य स्वरूप है। तो जो चेतना का जो व्यापार है या चेतना की जो उपलब्धता है वह सभी जीवों में समान रूप में नहीं होता है। किसी में चेतना व्यक्त हो रहती है और किसी में व्यक्त भी नहीं हो पाती है, अव्यक्त के रूप में रहती है, लेकिन चेतना जरूर रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीव चेतन से रहित हो जाए, चाहे कितना भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव ही क्यों नहीं हो, चेतना शून्य की स्थिति नहीं आती। जीव में तो चेतना मुक्तावस्था में भी चेतना विद्यमान रहता है। तो इसलिए चेतन, लेकिन व्यक्तता अव्यक्तता का जहाँ सवाल है तो कहीं चेतना ज़्यादा व्यक्त होती है और कहीं किसी जीव में चेतना कम व्यक्त होती है। इस प्रकार चैतन्य गुण की व्यक्तता और अव्यक्तता की अपेक्षा से आत्मा के भेद किए गए हैं। इंद्रियों की अपेक्षा से आत्मा के भेद किए गए हैं। कोई जीव एक इंद्रिय वाला है, कोई दो इंद्रिय वाला है, कोई त्रिइंद्रिय है, कोई चतुरिंद्रिय है, कोई पंचेंद्रिय है। 5 इंद्रियां हैं। इन पांचों इंद्रियों की अपेक्षा सभी जीव पंचेंद्रिय नहीं है, सभी जीव चतुरिंद्रिय नहीं है। कोई जीव एकेंद्रिय है, कोई द्विंद्रिय है, कोई त्रिइंद्रिय है। इस तरह जो इंद्रियों की जो भिन्नता जीवों में पाई जाती है, जिसकी अपेक्षा से, इंद्रियों की अपेक्षा से आत्मा के भेद किए गए हैं। गति की अपेक्षा 4 गति हैं जैन दर्शन में, देव, मनुष्य, नारक और त्रियंच। कभी आत्मा देव गति को प्राप्त होती है, कभी नरक में जाती है, कभी त्रियंच गति को प्राप्त होती है, कभी आत्मा को मनुष्य गति मिलता है। तो इस तरह भिन्न भिन्न गतियों में जीव गमन करती है। इस गति की अपेक्षा से भी आत्मा के भेद हैं। अध्यात्म की अपेक्षा से सभी जीवों में अध्यात्म समान रूप में विद्यमान नहीं होता। अध्यात्म की अपेक्षा से भी जीवों में भेद है। किसी में अध्यात्म कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में होता ही नहीं है। इस प्रकार इस अपेक्षा से भी हम भेद किए गए। तो इस तरह है, ये 4 जो अपेक्षा है आत्मा के भेद प्रभेद का, अब हम एक एक दृष्टि से हम विचार करते हैं। जैसे पहला है चैतन्य गुण की अपेक्षा से आत्मा के भेद। 2 भेद किए गए हैं इस अपेक्षा से, अस्थावर आत्मा और त्रस आत्मा। अस्थावर आत्मा जिन जीवों में सुख और दुख की प्रवृत्ति और निवृत्ति की क्षमता होती है उसको त्रस जीव, और जिनमें सुख दुख की प्रवृत्ति निवृत्ति की क्षमता विद्यमान नहीं होती उसको हम अस्थावर जीव कहते हैं। सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति करने वाले त्रस, और सुख दुख की प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करने वाले विद्यमान नहीं है जिसमें सुख दुख की प्रवृत्ति निवृत्ति के गुण, वैसे जीव अस्थावर कहलाते हैं। अस्थावर जीव एकेंद्रिय जीव हैं। 5 जीव हैं अस्थावर: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये 5 अस्थावर जीव कहलाते हैं। इनमें सुख और दुख के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति ये जीव नहीं कर सकते, इसलिए ये अस्थावर काय के जीव कहे जाते हैं।
अन्य दर्शनों में पृथ्वी को देवता कहा गया, पानी में वरुण का निवास है, अग्नि को देवता कहा गया, वायु को देवता कहा गया, वनस्पति में भी देव है। लेकिन जैन दर्शन में इसमें जीवत्व को संज्ञायित किया गया है, जीवत्व को का बोध किया गया है, जाना गया है। इसमें पृथ्वी कायिक जीव हैं जिनका शरीर पृथ्वी है, जैसे मिट्टी, बालू, लवण, सोना, हीरा, पन्ना, कोयला आदि। अपकायिक जीव जिन जीवों का शरीर अप है, जल है, पानी, ओला, कोहरा, ओस आदि। तेजसकायिक जिन जीवों का शरीर अग्नि है, वे जीव तेजसकायिक कहलाते हैं, जैसे अंगारा, ज्वाला, उल्का इत्यादि तेजसकायिक जीव हैं। वायुकायिक जिन जीवों का शरीर वायु है, वे वायुकायिक कहलाते हैं। वनस्पति कायिक जिन जीवों का शरीर वनस्पति है, वे वनस्पति कायिक, कंद मूल, टमाटर, ककड़ी, खीरा आदि। इस प्रकार ये सब स्थावर कायिक जीव कहलाते हैं। त्रस कायिक जीव द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के प्राणी त्रस कायिक जीव में आते हैं। द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों में एक एक इंद्रियों की वृद्धि क्रम से होती है। कहा गया है स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि एकैक वृद्धानि, एक एक करके वृद्धि होती है। कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानि। इन जीवों में, कृमि, पिपीलिका आदि जीवों में एक एक इंद्रियों की वृद्धि होती है। जैसे हम देखते हैं द्विंद्रिय जीव, ये त्रस जीवों के 18 भेद हैं। अंडज 18 नहीं, त्रस जीवों के 8 भेद हैं। अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, स्वेदज, समूर्छिम, उद्भिज, औपपातिक। ये त्रस जीवों के 8 प्रकार हैं। कुछ जीव अंडा से उत्पन्न होते हैं, पक्षी, सर्प आदि। पोतज कुछ खुले अंगों में जन्म लेते हैं, हाथी आदि। चरायुज कुछ मांस की झिल्ली में लिपटे हुए जन्म लेते हैं, मनुष्य, गाय, भैंस आदि। रसज जो जीव दही आदि रसों से उत्पन्न होते हैं, कृमि आदि। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। समूर्छिम जो नर मादा के संयोग से उत्पन्न होते हैं, संयोग किए बिना उत्पन्न होते हैं, वो समूर्छिम है। उद्भिज जो त्रस जीव जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं, टिड्डी, पतंगे आदि। औपपातिक जो त्रस जीव गर्भ में रहे बिना ही स्थान विशेष में पैदा हो जाते हैं, देवनारक आदि, वे औपपातिक जीव कहे जाते हैं। इस प्रकार जीवों के उत्पत्ति के आधार पर उनके 8 वर्गीकरण किया गया है। ये 8 प्रकार के जीव कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं इंद्रियों की अपेक्षा। एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये एकेंद्रिय जीव हैं। द्विंद्रिय कृमि, लट, शंख आदि जिनकी 2 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय। एकेंद्रिय जीव की केवल स्पर्शन इंद्रिय होती है। द्विंद्रिय जीव की स्पर्शन और रसन दोनों इंद्रिय होती है, एक एक इंद्रिय वृद्धि होती है। त्रिंद्रिय जीव 3 इंद्रिय की वृद्धि होती है, स्पर्शन, रसन और घ्राण इंद्रिय। चींटी, मकोड़ा, जूं, खटमल आदि ये त्रिंद्रिय जीव कहलाते हैं। चतुरिंद्रिय जीव 4थी इंद्रिय स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु। चतुरिंद्रिय जब वृद्धि होती है तो आंख बढ़ जाता है। भ्रमर चतुरिंद्रिय प्राणी है, स्पर्शन भी है, रसन भी है, घ्राण भी है, चक्षु इंद्रिय भी है भ्रमर के पास। मधुमक्खी, मच्छर, मकड़ी ये सब चतुरिंद्रिय प्राणी हैं। पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों से युक्त, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि जो 5 इंद्रियों से युक्त है वह पंचेंद्रिय जीव कहलाता है। पंचेंद्रिय कुछ पशु भी हैं, कुछ पक्षी भी हैं, कुछ नारकी जीव भी हैं। देव, मनुष्य आदि में भी पंचेंद्रिय जीव होते हैं। पंचेंद्रिय जीव जलचर भी हैं, थलचर भी हैं और नभचर भी हैं। इस प्रकार
इंद्रियों की अपेक्षा से ये जीवों का भेद है, वर्गीकरण है। आज इतना ही। कल हम देखेंगे गति की अपेक्षा से जीवों का वर्गीकरण और अध्यात्म की अपेक्षा से जीवों का वर्गीकरण।